नमस्कार साथियों, मैं हूं सिंधवाज। आज 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का दिवस मनाया जाता है। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये अंग्रेजी हुकूमत को नींव को हिला देने वाला एक जुनून है, जज्बा है, ब्रांड है। नेताजी ने नारा दिए थे, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। यह नारा भारतीय युवाओं के खून में जुनून को उत्पन्न किया, जिससे नेताजी के साथ आजाद हिंद फौज में लगभग 40 से 50 हजार सैनिक शामिल हो गए। उन्होंने भारत को आजाद करने के लिए न केवल पुरुषों को शामिल किया, उन्होंने महिलाओं को भी अवसर दिया। रानी झांसी रेजिमेंट करके उन्होंने एक महिलाओं के लिए भी अवसर दिया, जिसमें हजारों महिलाएं भाग ली। सुभाष चंद्र बोस जी ने 1943 में पहली बार अंडमान निकोबार को आजादी दिलाई। उन्होंने अंडमान निकोबार का नाम बदलकर शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रख दिया। 1944 में आजाद हिंद फौज भारतीय सीमा पर पहुंचते ही मणिपुर के मोइरांग में तिरंगा को लहराया और आजादी बड़ी मुश्किल थी। भारी बारिश, भूख, जापान की हार और हथियारों की कमी, आजाद हिंद फौज को पीछे की तरफ हटना पड़ा। 1945 में आजाद हिंद फौज के सैकड़ों सैनिकों को अंग्रेजों द्वारा अरेस्ट कर लिया गया और सैनिकों को गद्दार घोषित किया गया, मारा गया, पीटा गया और उन्हें भूखा रखा गया और अपमान किया गया। दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज के 3 बड़े अफसरों को ऊपर केस चलाया गया, जिसमें शाहनवाज खान, प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लो, इन तीनों अफसरों को अंग्रेजी शासन फांसी देना चाहते थे और डर का माहौल पैदा करना चाहते थे। लेकिन इसका उल्टा हुआ। भारत के लोग, सभी लोग रोड पे उतर गए और नारे गूंजे। दिल्ली से आवाज आया, शाहनवाज, ढिल्लो, सहगल, हिंदू, मुस्लिम, सिख सब आपस में एकता हो गए और ब्रिटिश डर गए और तीनों सेना के प्रमुख को छोड़ना पड़ा और इसका असर बहुत ही गहरा पड़ा। ब्रिटिश इंडिया आर्मी और नेवी में बगावत छिड़ गया और 1946 में नेवी विद्रोह हुआ। अंग्रेज समझ गए थे कि ज्यादा दिन तक अब भारत को गुलाम नहीं रखा जा सकता है। यानी सुभाष चंद्र बोस जी का भले ही सेना मारे गए, लेकिन ब्रिटिश सेना को अंदर तक हिला कर रख दिए थे। नेताजी अमर है, आजाद हिंद फौज अमर है और आज भी उनका सपना हमें बुला रहा है। मजबूत भारत, आत्मसम्मानित भारत, आजाद भारत।